पृथ्वी पर जीवन पिछले 377 करोड़ सालों से मौजूद है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ पर इतने पुराने समय से जीवन पनप रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल जरूर आता है कि इतने करोड़ साल बीत जाने के बावजूद आज की तुलना में केवल मुट्ठी भर जीव ही धरती पर मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत लंबी कहानी है और इस कहानी का अंत भी बस कुछ ही साल दूर है। धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक हमारी इस पृथ्वी पर अनगिनत प्रजातियों ने सांसें ली हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि आज तक आई सभी प्रजातियों के मुकाबले वर्तमान समय में उनमें से सिर्फ कुछ ही जीवित बची हैं। इसके पीछे काफी सारी चीजों का हाथ है, चाहे बात हो एस्ट्रॉइड्स और मेटेओरॉइड्स की या फिर अपनी धरती के ही कुछ तबाही मचा देने वाले कणों की। धरती से जीवन को गायब करने में इनमें से किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। धरती ने अपने इतिहास में आज तक 5 मास एक्सटिंक्शंस देखे और यही वो मुख्य कारण है जिनकी वजह से आज पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी पहले के मुताबिक उतनी ज्यादा समृद्ध नहीं रही। धरती का पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था आज से 44 करोड़ साल पहले, जिसे नाम दिया गया ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन। उस समय में मौजूद प्राणियों का साइज इतना बड़ा नहीं होगा और वो विकास के बहुत शुरुआती चरण में ही होंगे। एक ऐसी स्टेज जिसमें लगभग हर एक चलने फिरने वाला जीव पानी के अंदर ही मौजूद होगा। ऐसे में 44 करोड़ साल पहले कुछ घटनाओं की वजह से पूरी धरती पर ग्लोबल कूलिंग हो गई। इस ग्लोबल कूलिंग की वजह से पहले तो इस अपूर्ण रूप से विकसित समुद्री जीवन को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बर्फ पिघली तो उन्हें अचानक से मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव महसूस हुआ। इस मौसम और तापमान के इस असहनीय बदलाव की वजह से 89% प्री इवॉल्व लाइव फॉर्म नष्ट हो गया था और इसी के साथ धरती ने देखा अपना पहला मास एक्सटिंक्शन। धरती में कुछ ही जमीन पर चलने वाले जानवर आने लगे थे कि विधि के विधान ने एक और बुरा समय हमें दे दिया। ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन के 75 मिलियन साल बाद ही हुआ डेवोनियन एक्सटिंक्शन। पहले समुद्री लेवल और टेक्टोनिक प्लेट्स का व्यवहार अचानक से काफी बदल गया। उसके बाद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि समुद्र में मौजूद जीवों को सरवाइव करने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही थी। धरती का मौसम भी बिल्कुल उल्टा हो गया। इस घटनाक्रम की वजह से 83% धरती की आबादी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा तबाही और कभी नहीं मची होगी तो आपको गलत ठहराने के लिए केवल 115 मिलियन साल बाद आया पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, धरती के इतिहास की सबसे बड़ी महाविलुप्ति। 115 मिलियन साल का समय धरती पर जीवन के पनपने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय में पहली बार पृथ्वी पर पनपे कुछ वर्टिब्रेट्स और साथ ही दुनिया पर सबसे ज्यादा राज करने वाले जीव डायनासोर्स। माना जाता है कि इस काल में कम से कम 15 प्री इवॉल्व डायनासोर स्पीशीज मौजूद थी। लेकिन हर खूबसूरत और खतरनाक चीज का एक न एक दिन अंत होता ही है। इन्हीं 115 मिलियन सालों के गैप में धरती पर कम से कम 50 लाख नई स्पीशीज आई। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि जमीन पर चलने वाला कोई भी मांसाहारी जीव पहली बार इसी पीरियड में आया था। लेकिन तभी धरती पर फट पड़ा एक सुपर वोल्केनो। एक सुपर वोल्केनो एक नॉर्मल वोल्केनो के मुकाबले 10 से 100 गुना ज्यादा भयानक और ताकतवर होता है। इस सुपर वोल्केनो के फटने से धरती के ऑलमोस्ट हर एक हिस्से पर काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी वजह से पूरी धरती पर कई जगह भूस्खलन भी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसपास के लगभग 10 मील के एरिया में 30 फीट की ऊंचाई तक केवल राख ही राख हो गई थी। जब ये राख और धुआं हवा में फैल गया तो लगभग हर एक धूल के कण की तरह इन सब ने हवा में ही धूल का एक बादल बना दिया और वो बादल धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी पर फैल गया। ये घटना लगभग हर बड़े एक्सटिंक्शन में सामान्य होती है। पूरी धरती पर धूल की एक मोटी परत छा जाने की वजह से सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी।
और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा समुद्री जीवों पर, क्योंकि इसकी वजह से 95% मरीन लाइफ विलुप्त हो गई थी। कुछ रिसर्च पेपर्स ये भी बताते हैं कि थोड़े समय के लिए धरती की मैग्नेटोस्फीयर भी गायब हो गई थी, जिसकी वजह से सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स डायरेक्टली पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही थी। इन सब के अलावा ये अब तक की हिस्ट्री का सबसे लंबे दौर तक चलने वाला मास एक्सटिंक्शन था, जो अंदाजन 40,000 से 5 लाख सालों तक चलता रहा। इस हादसे के 40 मिलियन साल बाद हुआ ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन और उसके 150 मिलियन साल बाद अब तक का सबसे प्रसिद्ध क्रिटेशियस टेरिटरी एक्सटिंक्शन, जिसकी वजह से डायनासोर्स की पूरी आबादी धरती से विलुप्त हो गई थी। पर क्या आपको पता है कि हम छठे मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? और हैरानी की बात तो ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन होने वाला है और इसीलिए इसे नाम दिया गया है द ग्रेट एक्सटिंक्शन। अब तक जितने भी भारी भरकम हादसे हुए हैं, उनके लिए ज्यादातर केवल 2 ही चीजें जिम्मेदार थी। पहला प्रकृति और दूसरा उल्कापिंड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार ये इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा अलग है। इसका कारण है हम इंसान। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले नॉन डिकम्पोजिंग वेस्ट जैसे प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग और उसका अनियमित मात्रा में इस्तेमाल होना दोनों ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण दर पिछले 10 सालों से 2% से भी ज्यादा की दर से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी धरती पर हर साल औसतन 3 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। इससे प्रकृति को जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो तो प्रकृति झेल ही रही है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप हमारी किसी भी अपडेट को मिस न कर जाएं। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। टाटा, बाय बाय।